नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि झारखंड में मद निषेध कांस्टेबल की बहाली के दौरान 11 छात्रों की मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी जो कि ड्यूटी में तैनात थे, उनकी भी मौत हो गई और वजह बताया गया कि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में छात्रों को हार्ट अटैक हुआ, बीपी हाई हुआ और उसके कारण उसकी मौत हो गई। 3 दिनों के लिए जो है ये दौड़ आगे के लिए टाल दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले का राजनीतिकरण कर दिया है और एक बड़ा आरोप भाजपा पर लगाया है कि जो कोरोना के टीके लगाए गए, उसी टीके के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, सर्दी खांसी से मर जा रहे हैं, जवान लोग मर जा रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सभी जगह इस टीके की मनाही थी, बावजूद देश में पैसे कमाने के लिए ये टीके लगाए गए और इसके कारण छात्रों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चलते चलते या सर्दी खांसी से मौत हो रही है तो फिजिकल एग्ज़ाम के दौरान ही 11 छात्र क्यों मरे? इसके अलावा कभी राज्य में या देश में कहीं भी कोरोना के कारण मौत का वजह अभी तक नहीं पता चल पाया है, कोरोना के टीके के कारण मौत का वजह। और बता दें कि कोई भी जो अप्रत्याशित मौतें होती है, उसमें सबसे पहला वजह जो है कोरोना टीके को ही लगा दिया जाता है। चाहे देश में आप सुनते होंगे कि कितने लोग जो है हार्ट अटैक से मर रहे हैं और उन सभी के पीछे आरोप यही लगता है कोरोना टीके के कारण। जबकि आपको बता दें, देश में हार्ट अटैक होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक जो है वो अप्रत्याशित चीज़ है या फिर वो कम उम्र के नहीं होता है। आजकल कम उम्र में तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये सभी बीमारियां हो रही हैं। सीधे कोरोना को ये आरोप लगा देना ये पूरी तरह से सही नहीं लगता है। आपको बताते हैं हम जो खबरें निकल के आ रही हैं। खबर ये है कि 12 छात्र जो हैं, 11 छात्र और एक सिपाही जो हैं, उनकी मौत हो चुकी है, कई अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार अब इस दौड़ के नियम को बदलने की तैयारी में है। इन सब के बीच हेमंत सोरेन ने इन मौतों के पीछे कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार बताया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि उत्पाद सिपाहियों की मौत सिर्फ दौड़ से नहीं हो रही, लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। कोरोना में भाजपा के लोगों ने देश के लोगों को जो टीका लगाया वह गलत है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है। उस टीके को पूरे दुनिया में बंद किया गया था, हमारे देश में उसकी सप्लाई हुई, उस टीके की वजह से लोग मर रहे हैं, सर्दी खांसी से लोग मर रहे हैं, जवान लड़के लड़कियां मर रहे हैं। इन लोगों ने बड़ी चतुराई से पैसे और चंदा वसूलने के लिए देशवासियों को जबरन कोरोना का टीका लगाया। तो बता दें आपको हम कि 12 अभ्यर्थी जो हैं, एक सिपाही के साथ, उनकी मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मौत पलामू के सेंटर पे हुई, जहां 5 छात्रों की मौत हो गई। वही 2 हजारीबाग, 2 गिरिडीह पुलिस केंद्र में, फिर से रांची, पूर्वी सिंहभूमि और साहेबगंज में एक एक छात्र जो हैं वो मौत की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि सरकार जो है अब इस दौड़ की प्रक्रिया को बदलने के लिए पहल करना शुरू कर दी है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ पूरा करना होता था, अब भर्ती के लिए 5 से 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी रखने की मानक रख सकती है। लेकिन आपको बता दें, इसके साथ साथ जो बातें निकल के आ रही हैं कि आखिर छात्र क्यों हताहत होते चले गए, मौत की चपेट में आते चले गए या फिर अस्पतालों में भर्ती हुए, इसका वजह एक और भी है कि कोई भी फिजिकल होता है, जब इतना लंबा दौड़ दौड़ना है तो उसकी जानकारी कम से कम 2.5-3 महीने पहले छात्रों को होनी चाहिए। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि 21 अगस्त से शुरू होने वाले इस दौड़ के लिए 15 दिन पहले सीधे एकाएक एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया कि आपको 21 अगस्त से दौड़ना है। और आप जानते हैं बिहार यूपी में नौकरी का कितना जो है वो क्रेज़ है। छात्र किसी भी स्थिति में मौका गंवाना नहीं चाहते हैं और बिना तैयारी के वो 10-10 किलोमीटर दौड़ने को तैयार हो गए। 1 घंटा के लिए स्टेमिना नहीं बनाए थे वो, और यही कारण है कि उनकी स्थिति खराब होती गई। इसके अलावा एक और बात निकल के आया है कि एक परीक्षा सेंटर पर 6-6 हज़ार छात्रों को एक दिन में बुलाया गया। रात को 12 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाता है। अगले दिन 12-1 बजे 2 बजे की दोपहरी में
उनको दौड़ाया जाता है। और दौड़ से पहले छात्र जो हैं कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका सीधा असर दौड़ पे पड़ता है। और बताएं, भूखे पेट, ये उमस का समय, पसीना उतना ही ज़्यादा, अभी का धूप उतना ही तेज़, और 1 घंटे का दौड़ जिसमें 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर में करना है। और इसके लिए कम से कम 2.5-3 महीने का प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। बहुत लोग नहीं किए तैयारी, बहुत लोग सोचे कि समय मिल जाएगा 2-2.5 महीने का, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और यही जो है उन पर हावी हो गया। ये जो है अलग अलग बयान है, लेकिन हेमंत सोरेन का कहना है कि कोरोना के टीका के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि कोरोना के टीका के कारण होगा तो दौड़ में ही क्यों होगा? क्या उसके बाद से देश में किसी भी राज्य में फिजिकल के लिए एग्ज़ाम हुआ है, या फिर आर्मी के लिए चल रहा है? अभी फिर से बता दें कि पैरामिलिट्री के लिए चल रहा है, लेकिन अभी तक तो कहीं से ऐसे मौत की खबरें नहीं आई हैं कि वहाँ से 10-10, 12-12 छात्र जो हैं मर गए। अगर ऐसा होता तो आर्मी की बहाली में भी छात्र मरते, जो अभी चल रहा है। अग्निवीर का कितने जगहों पर बहाली चल रहा है, फिर से बिहार पुलिस में भी चला, दूसरे राज्यों में भी पुलिस की भर्तियां लगातार चल रही हैं। या फिर लोग सुबह सुबह दौड़ते भी हैं, प्रैक्टिस तो लोग करते ही हैं डेली। आप किसी भी शहर में, गांव में चले जाएं, वहाँ पर दर्जनों सैकड़ों छात्र सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और मामले से को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसमें खेत कोना है, इसमें जो है मरे हैं झारखंड के युवा, जो कि झारखंड सरकार के लिए ही नौकरी करना चाहते थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मंत्री जी को सभी चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और वजह जानना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। अगर सचमुच में समस्या है, गलतियां हुई हैं, उसे सुधारा जाए, ताकि कोई भी झारखंड का युवा यूं ही सस्ते में ना मर जाए, बेवजह ना मर जाए। आशा करेंगे इसमें सुधार किया जाएगा और दौड़ने का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।